नाम जानते हैं मेरा? जी सर। सब जानते हैं? जी सर। सर का नाम? जी सर। चलिए तो बधाई देते हैं। जी। आप बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह का इवेंट्स पे भी आने का मौका मिलेगा। अभी 2 साल पहले ये लोग मेरा स्टूडेंट था ये, और आज इसको हम टीचर बनते हुए या इतने लोगों की सेवा करते हुए देख पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी एक टीचर को नहीं हो सकती है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। अभी जस्ट हम अभी सर से बात कर रहे थे कि 27 इयर्स हो गया मेरा भी टीचर के लिए, और 27 इयर्स से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। और जस्ट इसी के एज में मैं भी स्टार्ट किया था पढ़ाना, ताकि माँ बाप को लोड कम पड़े और मैं ज्ञान भी प्राप्त कर सकूं और कुछ उससे अपना परिवार भी चला सकूं। आज इसने इस तरह के गांव में, जो गांव के अंदर में, मतलब शहर से अंदर में आके अपना शिक्षा प्रदान करने की जो इसने एक अच्छी पहल की है, हमको याद आ रही है मनमोहन माता की। नाम सुने हैं कभी? मनमोहन माता जी का नाम कभी सुने हैं? रामलुदा के फाउंडर, रामलुदा का हाई स्कूल का नाम सुने होंगे? जी जी। तो उसकी स्थापना उसने की। तो आज चिल्ड्रन डे है, पर जानकारी होनी चाहिए, और इसी क्षेत्र के वो थे। और आज देखिए रामलुदा का नाम पूरे झारखंड में है कि नहीं? और आज सीबीएसई स्कूल हो गया। तो आप लोग को भी थोड़ी बड़ी उसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। इस क्षेत्र में हैं, और शिक्षा के बारे में और शिक्षा जगत के जो हमारे सीनियर रह चुके हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा अधूरा लगेगा, है ना? तो आज बाल दिवस है, और बाल दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं। और मेरे ही स्टूडेंट 2 साल पहले स्टूडेंट था, आज टीचर बना, और तुम लोग को फिर वो टीच कर रहा है। तो अच्छा लगता है ना कि नॉलेज का शेयर करके और लोगों को बीच में अपनी पहचान बनाना बहुत अच्छी बात है। तो मनमोहन माता जी वो बनारस, जितना हमको नॉलेज है उतनी बता रहे हैं, ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं, लेकिन हम भी जिनकी जानते हैं उनका उतना बता रहे हैं, ताकि आप लोग को उतनी जानकारी होनी चाहिए। तो बनारस विश्वविद्यालय से शायद वो उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्राप्त किए थे, और इसके बाद वो आए अपने क्षेत्र में, देखे कि यहाँ पे लोग शिक्षित नहीं हैं, गरीब हैं, और शिक्षा की बहुत भारी कमी थी। तो आके वो नौकरी ना करके वो पढ़ाने लगे बच्चों को, ट्यूशन लेने लगे। और ट्यूशन लेते लेते एक दिन की बात ऐसी हुई कि जो जोधारी मोड़ पे एक चाय की दुकान थी पहले, शायद सब जानते कि नहीं, अभी सर भी जान जाएंगे थोड़ा बड़ी। तो चाय की दुकान में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसके बाद उनका और एक मित्र था, तो उस समय बंगाल और ये जो धनबाद एक ही जिला में आते थे, मानभूम जिला बोलते थे, मानभूम जिला। किस जिला में? मानभूम। तो उस जिला के वो डीएम, डीएम मतलब अभी डीसी बोलते हैं ना हम लोग, तो वो डीएम थे। उनका नाम था रामरुद्र सिन्हा, रामरुद्र सिन्हा। तो वो आ रहे थे उधर से, बंगाल से होते हुए, तो उसी रोड में देखे वो भी चाय की दुकान में ठहर गए तो चाय पीने। तो उसी समय उनकी मनमोहन माता जी के साथ मुलाकात हुई। तो मनमोहन माता जी दोनों फ्रेंड थे, एक समय पढ़े थे साथ में। बोले कि तुम यहाँ क्यों? बोले कि मैं, मेरा गाँव है यहाँ पे। बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे? कि मैं पढ़ा रहा हूँ गरीब बच्चों को। ऐसी बात है। और तो डीएम थे, राजा थे डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, तो कहाँ पढ़ाते हैं? घर घर में जाके पढ़ाते हैं, एक छोटा सा रूम है वहाँ पढ़ाते हैं जाके। तो कोई बात नहीं। तो बगल में वो रामरुद्रा को देखे, तो रामरुद्रा पहले तबेला था। जब अंग्रेज जब आज़ाद हुए, अंग्रेज नहीं, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों के कब्जे में थे पहले रामरुद्रा। तो वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो घोड़ा का तबेला था, घोड़ा वहाँ रहता था पूरा वो एरिया में। तो देखो इस तबेले में यहाँ कोई जगह खाली अगर होगा तो तुमको हम यहाँ रूम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो वहाँ पे रूम रामरुद्रा में उसने मनमोहन माता जी को बोला कि तुम यहाँ जाकर पढ़ाओ। क्योंकि नहीं यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, मैं ही ऑर्डर देता हूँ ना, हम बोलते हैं यहाँ पे तुम जाकर पढ़ाओ, यहाँ पे खाली नहीं करके सामान वामान खाली करके तुम यहाँ पे पढ़ाने दो। आप पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पे धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और एक समय आके जब बोले कि तुम यहाँ पे स्कूल खोलो, और वहीं से वो भूदान दिए। भूदान मतलब समझते हो, बहुत लोग जमीन प्रोवाइड किया उधर, जितना अगल बगल का एरिया था सबसे जमीन खरीद करके एरिया को बढ़ाया, और वहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की। और जब स्कूल का नामकरण हुआ तो वो रामरुद्र स्कूल लिख दिए, स्कूल का नाम दिया रामरुद्र। तो डीएम साहब बोले क्यों तुम ऐसा किए, रामरुद्र क्यों दिए, मेरे नाम पे क्यों? कि नहीं, ये आपकी पहल से ऐसी हुई है।
इसीलिए इसका नाम रामरुद्र के नाम से जाना जाएगा। तो रामरुद्र कौन थे पता है? मानभूम जिला के डीएम थे, और उन्हीं के नाम पे वो रामरुद्र अभी भी कायम है। मैं उसी स्कूल में 10 साल से 15 साल हो गए, 2010 में मेरा ज्वाइनिंग है, और तब से मैं यहाँ पढ़ा। एक से एक बच्चे आए, एक से एक तेज बच्चे आए, एक से एक कमज़ोर बच्चे भी आए। हम लोग पढ़ाते रहे, और पढ़ाते हैं बड़ा मन से, बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ गए हैं, सरकारी नौकरी है तो आराम से बैठ के अपना बातचीत करें, वैसा नहीं है। सरकारी स्कूल जैसा हम लोग कभी भी वहाँ पे रहे नहीं। और वही मैं ज्ञान अपने बच्चों को भी देता हूँ कि आप लोग भी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ मेहनत कीजिए, अपनी पहचान बनाइए। माँ पापा क्या करते हैं वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। उनका जो धन है वो समझ लीजिए मिट्टी का ढेला है। आप अपना पहचान बनाइए, अपने बलबूते से अपना पैसा कमाइए, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके नाम से आपके पापा जान जाएंगे। मैं आने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसने जो जिस तरह से मुझे अपना स्वागत के लिए बुलाया, उसके लिए मैं इसको बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। वैसा रिस्पेक्ट बहुत कम बच्चे दे पाते हैं। आज जो बच्चे जो गुरु के जो रिस्पेक्ट करते हैं वो समझ लो बहुत दूर तक जाते हैं। हमेशा गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा उसके आदर भाव से देखिए, है ना। गुरु की बात को मानिए, हमेशा डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छी तरह से करें। डीप फोकस होकर काम नहीं करना। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई की बात करें, खेल रहे हैं तो खेल की बात करें, नहीं। अगर मूवी देखा तो मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठे तो उस समय लगना चाहिए कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को अंजाम दें। ऐसा नहीं कि पढ़े और दिमाग भटकने लगे किसी और जगह। तभी मोबाइल का युग है, डाइवर्सन काफ़ी ज़्यादा है बच्चों में, है ना। तो बोलते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक चाहिए मंजिल तक पहुँचने के लिए। आपको भटकना नहीं, मोबाइल आपका उसका सही यूज कीजिएगा तो बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। लेकिन मोबाइल का युग में अभी बच्चे बहुत सारे, जब क्रिटिकल समय होता है उसको पढ़ने का, जो मेन स्टेज है क्लास 9, 10, 11, 12, ये 4 साल जो बच्चे मेहनत कर लिए लाइफ में कभी नहीं पछताएंगे, कभी नहीं पछताएंगे। मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, 7th क्लास तक 7 सब्जेक्ट में फेल होता था, हिंदी में सिर्फ पास होता था। 7 सब्जेक्ट में फेल होता था। क्या? खेलना कूदना, पढ़ना नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान हमको भरा गया अपने टीचर के थ्रू, अपने गुरु के थ्रू बोला गया कि क्या पढ़ने से क्या फायदा होता है। आज इस दिन जाना ना, तो 7th क्लास से लेके अभी तक मैं पढ़ने के मोड में हूँ, पढ़ाने के मोड में हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ नॉलेज डेली गेन करूँ। टीचर तो क्या हुआ, फिर भी सीखते हैं, आप बच्चों के बीच में उसको रखते हैं नहीं। और उस समय जो बैक बेंचर थे, जो 7 सब्जेक्ट में फेल होता था, यूनिवर्सिटी में जाकर गोल्ड मेडल जाकर बने। ये किसकी देन? एक गुरु की देन। गुरु ने सही दिशा दिखाया, नहीं दिखाते तो शायद हम इस जगह पे तुम लोग बीच में हम नहीं रह पाते। 28 साल मेरा हो गया इस टीचिंग कैरियर का, कभी नहीं लगा कि आज हम रेस्ट किए हैं, आज हम बच्चों के बीच में नहीं हैं। कुछ नहीं, कहीं ना नॉलेज गेन करना है, बच्चों को देना है। स्कूल भी आते हैं तो कुछ पढ़ के ही जाते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा से हम डिलीवर नहीं करेंगे अपने ज्ञान। इसलिए जब तक आपका जीवन में हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए, शिक्षक बन के नहीं, स्टूडेंट बन के रहिए, कुछ न कुछ ज्ञान लेते रहिए, तभी ज्ञान को आप अच्छी तरह से दे सकते। और इस आप लोग के बीच आने से हमको बहुत खुशी हुई कि गांव में एक सुदूर इलाका में एकदम मनमोहक माथा जैसा हमको अभी फील हो रहा है कि इस बच्चे ने ऐसा शुरुआत किया, इतनी अच्छी शुरुआत किया, इतने लोगों के बीच में आके अपने ज्ञान को दे रहा है, अपने शेयर कर रहा है, नॉलेज को दे रहा है, अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहा है। इससे बड़ी बात एक शिक्षक के लिए नहीं हो सकती। तो आप लोग के बीच हम आए, बहुत खुशी हुई। आप बाल दिवस के रूप में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, खुश रहें और माँ पापा का सेवा करें और अपने शिक्षक को आदर भाव के साथ देखते हुए जीवन में अपने अच्छे पोजीशन पर जाते हैं। बहुत